Good morning, friends. You're most welcome in current affair classes. भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने 4,666 करोड़ के रक्षा खरीद सौदे किन दो महत्वपूर्ण हथियारों की खरीद के लिए किए हैं? ऑप्शन ए राफेल जेट एंड पनडुब्बी, ऑप्शन बी CQB कार्बन और हैवी टारपीडो, ऑप्शन सी ड्रोन हथियार और मिसाइल, ऑप्शन डी टैंक और तोपें। राइट आंसर है CQB कार्बाइन और हैवीवेट टारपीडो। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कुल 4,666 करोड़ के रक्षा खरीद अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमता में मजबूती आएगी। इन सौदों में क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और हैवी वेट टारपीडो की खरीद शामिल है। पहले अनुबंध 2,770 करोड़ के तहत 4.2 लाख से अधिक CQB कार्बाइन भारतीय सेना और नौसेना को भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे अनुबंध 1,896 करोड़ के तहत 48 हैवी वेट टारपीडो इटली से भारतीय नौसेना के कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए खरीदे जाएंगे, जिससे समुद्री युद्ध क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च के बीच हाल में किस देश के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग का चीन दौरा हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी ताइवान। राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग चीन के लिए राज्य दौरे पर पहुंचे, जो क्षेत्र में उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च के बीच हो रहा या बीजिंग में ली का अपने पदभार संभालने के बाद चीन का पहला दौरा है और इसका उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीपीय पर शांति और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना है। ग्रीस ने हाल ही में रेडियो विफलता के कारण क्या हुआ? एक राष्ट्र रेल हड़ताल, ऑप्शन बी सैकड़ों उड़ानें मार्ग बदल दी गई, ऑप्शन सी सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई, ऑप्शन डी बस सेवा प्रभावित हुई। राइट आंसर है सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। ग्रीस में रेडियो फ्रीक्वेंसी की विफलता के कारण पूरे देश में हवाई यातायात पर असर पड़ा और सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई या फिर रोक दी गई, जिससे हजारों यात्री हवाई अड्डों पर फंसे गए। तकनीकी समस्या के कारण सुरक्षित ढंग से विमानों का प्रबंधन मुश्किल हो गया, हालांकि बाद में सेवाओं को धीरे धीरे बहाल किया गया। 2025 में कर्नाटक ने अंगदान के क्षेत्र में सबसे अधिक रिकॉर्ड किस संख्या के साथ दर्ज किया? ऑप्शन ए 178, ऑप्शन बी 198, ऑप्शन सी 205, ऑप्शन डी 267। राइट आंसर है 198। कर्नाटक ने 2025 में अंगदान के क्षेत्र में इतिहास का सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 198 दाता दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक वार्षिक आंकड़ा है और राष्ट्र स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। मिशन मौसम के तहत भारत में विकसित 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन AWS का पहला बैच किस शहर में तैनात किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर है नई दिल्ली। मिशन मौसम के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन AWS विकसित किए। ये स्थानीय रूप से निर्मित स्टेशन तापमान, नमी, हवा की गति और वर्षा जैसे मौसम डेटा को रियल टाइम में रिकॉर्ड और ट्रांसमिट करेंगे। इन नवीनतम स्टेशनों का पहला बैच फरवरी 2026 से दिल्ली में तैनात किया जाएगा, जिससे भारत के मौसम निगरानी और पूर्वानुमान नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा। यह पहल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM
द्वारा मिशन मौसम के हिस्से के रूप में संचालित की जा रही है। सीरिया में हाल ही में संयुक्त यूके फ्रांस हवाई हमले का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या था? ऑप्शन ए कुर्दिश बलों को सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी सीरियाई सरकार के ठिकानों पर हमला करना, ऑप्शन सी आईएस के हथियार और विस्फोटक भंडार को नष्ट करना, ऑप्शन डी नागरिक शरणार्थियों को निकालना। राइट आंसर है आईएस के हथियार और विस्फोटक भंडार को नष्ट करना। यूके और फ्रांस ने सीरिया के मध्य भाग में एक आईएस ठिकाने पर संयुक्त हवाई हमले किए जहां हथियार और विस्फोटक जमा किए जाते थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह ऑपरेशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाने में सफल रहा, जिससे समूह की क्षमता को कमजोर किया गया और दोनों देशों के बीच आईएस विरोधी सहयोग को बल मिला। थैलेसीमिया एनीमिया के इलाज के लिए पहली ओरल पिल को किस देश की एफडीए ने मंजूरी दी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। वैश्विक रक्त विकार देखभाल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने थैलेसीमिया एनीमिया के इलाज के लिए पहली ओरल गोली को मंजूरी दे दी। यह दवा मीटापिवैट ब्रांड नाम एक्वेम है, जो अल्फा और बीटा थैलेसीमिया दोनों में वयस्कों में उपयोग के लिए स्वीकृत है और ट्रांसफ्यूजन निर्भर और गैर ट्रांसफ्यूजन निर्भर दोनों रूपों में रोग प्रबंधन में बदलाव ला सकती है। स्विट्जरलैंड के क्रॉस मैंटोनो में बार आग की जांच में किन प्रमुख सुरक्षा चूकों पर ध्यान दिया जा रहा है? ऑप्शन ए केवल मौसम की स्थिति, ऑप्शन बी अधिभारित सामग्री, ऑप्शन सी डी बिजली उत्पादन की कमी एंड विमान उड़ानों की रद्दीकरण। राइट आंसर है अधिभारित सामग्री और अग्नि निकासों की कमी। स्विट्जरलैंड के क्रॉस मैंटोना में ले कॉन्टेडेंस बार में हुई भयंकर आग की जांच में कई सुरक्षा चूकों के संकेत मिले। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन, अधिभारित विद्युत प्रणाली, अग्नि निकास की उपलब्धता और अग्नि सुरक्षा निरीक्षणों की नियमितता जैसे कारकों ने इस त्रासदी में क्या भूमिका निभाई। फोम जैसी जलने योग्य सामग्री के उपयोग और अन्य असंजन उपायों की भी समीक्षा की जा रही। 2025 में पैरा आर्चर के रूप में पैरा स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर जैसे सम्मान पाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए राम्या बास्की, ऑप्शन बी पूनम मंगल, ऑप्शन सी अनास्का, ऑप्शन डी शीतल देवी। राइट आंसर है शीतल देवी। शीतल देवी जम्मू एंड कश्मीर के लोईधर गांव की एक प्रेरणादायक भारतीय पैरा आर्चर है। जन्म से ही फोकोमेलिया नामक दुर्लभ स्थिति के कारण उनके हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने पैर और ठोड़ी का उपयोग कर धनुष चलाना सीख कर पैरा आर्चरी जगत में नई मिसाल कायम की। 2025 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के गौगंज में हुए वर्ल्ड आर्चरी पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड समेत सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते, जिसमें महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीतना शामिल है। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी इस अद्भुत उपलब्धि को ESPN इंडिया के पैरा एथलीट ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया। खाद्य विषाक्तता के कारण लगभग 200 तोतों की मौत किस जिले में हुई? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी खरगोन। राइट आंसर है खरगोन। खाद्य विषाक्तता से लगभग 200 तोते मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे मृत पाए गए। प्रारंभिक पोस्टमार्टम में पक्षियों के भोजन में विषाक्तता के प्रमाण मिले, जिससे उनकी मौत हुई मानी जा रही है। PDF के लिए आप हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।